हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से, कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने और बिजली के बिल मुआफ करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हुकूमत किसानों को बीज और खाद आसान इकसात पर या मुफ्त फराहम करे। सैलाबी रैलों से पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना है। पानी अब सिंध में बढ़ रहा है। वफाक को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। सियासत को भूलकर सैलाब ज़दगान का साथ देना होगा। कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात को पूरा करने की कोशिश की जाए। BISP के जरिए भी माली मदद की जा सकती है। उम्मीद है वज़ीर आज़म तजावीज़ पर गौर करके मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाएंगे। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं, हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाना चाहिए। दरिया चिनाब के बिफरे रैलों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला के मौजा शाह रसूल और बेटवाही के ज़मींदारा बंद भी सैलाब का दबाव बर्दाश्त न कर सके। बहादुरपुर के इलाके में पानी घरों में दाखिल। विहाड़ी पुल खोले जाने के बाद शहर काफ़ी हद तक सैलाब से महफूज हो गया। रैलों का रुख देही इलाकों की जाने मोड़ दिया गया। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियाँ मंगवा ली गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अगले 24 घंटे अहम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने एक्स पैगाम में कहा, जलालपुर पीरवाला में PDMA रेस्क्यू और ज़िलाई इंतज़ामिया सरगर्म अमल है। बेशतर आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। दूसरी जानब झंग में दरिया चिनाब में आने वाले दूसरे रेले से 300 से ज़ायद देहात सैलाब की जद में 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलुज ताहाल बेकाबू। कसूर से अहमदपुर शर्किया तक हर तरफ तबाही के मनाजिर। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। ओलावाला गांव पानी की लपेट में आ गया। घर, स्कूल, मसाजिद और फसलें ज़ेर-ए-आब। कंगनपुर की मुल्हिका आबादियों में सतलुज का पानी दाखिल होने से जिंदगियां अजीरन, जानवरों का चारा भी खत्म। सैलाबी रैला खैरपुर टामियावाली में भी तबाही मचाने लगा। मौजा, फजलू और चेले वाहन के 2 जमींदारा बंद टूट गए। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। आरिफवाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला थम ना सका। लोधरा के मुतादिद कमज़ोर बंद टूट गए। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके बैठ बख्तियारी और मौजा रसूलपुर में दर्जनों मकानात सैलाबी पानी में बह गए। पंजाब के शहरों को डूबने के बाद बिफरे सैलाबी रैले सिंध में दाखिल होने लगे। सिंध के तमाम बैराजों पर पानी आमद में तेजी से इजाफा। गुड्डू बैराज पर 7 लाख क्यूसेक के सैलाबी रैले का इम्कान। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पंजन में पानी की आमद और अखराज 5 लाख क्यूसेक से बढ़ चुकी। तरीमू पर आमद और अखराज 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सखर बैराज पर 3,29,000 और कोटरी बैराज पर 2,45,000 क्यूसेक का रैला। दरियाई रावी हेड सुधानी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सदर मुमलिकत की सिंध में शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को तैयार रहने की हिदायत। नशेबी और साहली मकामात पर पेशगी इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हेड पंजनद और तरीमू के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुँच चुकी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रेस्क्यू टीमें दिन रात मुतासरा इलाकों में सरगर्म हैं। आवाम की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। दरिया चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड पंजनद के मकाम पर पानी का बहाव 6,09,669 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड तरीमू पर 5,43,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरिया सतलुज भी हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद और अखराज 1,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चिनाब में हेड पंजनद और हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनद पर पानी की आमद और अखराज 5,64,000 क्यूसेक और हेड तरीमू पर पानी की आमद और अखराज 5,43,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। दरिया रावी पर हेड सदनाई और हेड बलोकी पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुड्डू के मकाम पर 3,80,000 क्यूसेक का दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सिंध और पंजाब में तूफ़ानी बारिशों का 10वां स्पेल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर कायद में अगले 2 रोज़ मजीद बारिशों की पेश गोई। लाड़काना, सखर, घोटकी, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन,
सेहवन शरीफ, खैरपुर और उमरकोट में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। फैसलाबाद, शोरकोट, साहिवाल और जहलुम के कई इलाकों में बादल बरसने से पानी जमा हो गया। जहलुम में गलियां और सड़कें तालाब बन गई। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई। 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई। जनूबी पंजाब के शहरों में भी तेज बारिश मुतवक्के। PDMA के मुताबिक बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में नुमायां कमी आ गई। GT रोड, GTS चौक, गुलजार मदीना रोड, तंबल बाजार, मुस्लिम बाजार, चौक पाकिस्तान और शाह जहांगीर रोड से पानी की निकासी मुकम्मल। मुस्लिमाबाद, शफियाबाद, शाह हुसैन, गुलबर्ग, जेल चौक, कचहरी चौक और कोट रोड पानी की सतह कम हो गई। उधर सियालकोट में सैलाबी तबाहकारियों के बायस तदरीसी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। स्कूलों में कई फीट सैलाबी पानी जमा। जिले इंतजामिया ने 80 स्कूलों को बंद रखने का फैसला कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब में तारीखी सैलाब और 4 माह से जारी मानसून तूफानी बारिशों से सूरत हाल बिगड़ रही है। कुदरती आफत से निपटने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन ने मिसाल नहीं मिलती। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 4000 से ज़ायद मौज़ाजात की 42 लाख आबादी मुतासिर हुई। सैलाब के दौरान बदकिस्मती से 60 लोग जा बहक हुए। मुतासरीन को सहूलत देने के लिए 492 मेडिकल कैंप्स और 432 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। पाकिस्तान में जंगलात की गैर कानूनी कटाई और चरागाहों का दबाव सैलाब की बड़ी वजूहात करार। आलमी इदारे वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर ने पाकिस्तान में सैलाब बारे रिपोर्ट जारी कर दी। 92 न्यूज़ की जानिब से स्कैंडल सामने लाने पर हुकूमत का एक्शन। जंगलात की गैर कानूनी कटाई के स्कैंडल में सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होना चाहिए। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की जरूरत महसूस की। 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू की। अंदरूनी ऑडिट करवाया। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया। ई सर्विसेज का आगाज़ किया जा चुका। निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हम इसके लिए अभी फौरी तौर पर तैयार नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने खिताब में कहा, आइन और कानून की पासदारी से शफाफियत मुमकिन है। सियासी सवालात सुप्रीम कोर्ट के लिए गैर ज़रूरी तनाज़ात का बाइस बनते हैं। ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। उशरा बीबी और उमर अयूब समेत PTI के दीगर रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी। जज अबू अल-असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस को 13 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। शेर अफजल मरवत, अब्दुल कयूम नियाजी और दीगर रहनुमा अदालत में पेश हुए। उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। दूसरी जानिब बानी PTI से मुलाकातों का दिन। अलीमा खान, अज़मा खान और नौरीन नियाजी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। तीनों बहनें जेल के अंदर चली गईं। PIA की 1000 से ज़्यादा परवाज़ों ने सिर्फ 1 या 2 मुसाफिरों के साथ उड़ान भरी। ऑडिट रिपोर्ट 2021-23 में तहलका खेज़ इंकिशाफात। कौमी एयरलाइन की 816 परवाज़ों ने सिर्फ 1 और 302 फ़्लाइट्स ने 2 मुसाफिरों के साथ ऑपरेट किया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि कम लोड परवाज़ें चलाना वसाइल का खुला ज़िया है। कम मुसाफिरों के बावजूद परवाज़ें मनसूख या रिफंड नहीं की गईं। तर्जुमान PIA का कहना है कि मज़कूरा ऑडिट पैरा दरअसल ड्राफ्ट पैरा है। ऑडिट पैरा चार्टर परवाज़ों पर बनाया गया था। चार्टर परवाज़ों की एक तरफ अमूमी तौर पर खाली जाती हैं। ऑडिटर्स से बातचीत के दौरान ये पैरा ड्रॉप या ख़त्म कर दिया गया था। यूक्रेन पर रूसी हमले जारी। मुख्तलिफ इलाकों में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 4 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कीव के नवाह में सनती इदारा और एक लॉजिस्टिक बेस पर हमला किया गया। यूक्रेनी फजाइया का कहना है रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए और सरकारी इमारत भी निशाना बनाई गई। उधर यूक्रेन का रूस के ब्रियांस्क रीजन में तेल की पाइपलाइन और क्रास्नोड रीजन में एक रिफाइनरी पर हमले का दावा।
अमरीकी सदर की हमास को आखिरी वार्निंग। ट्रुथ सोशल पर बयान में उनका कहना था कि इसराइल ने अमरीका की शराइत कबूल कर ली, हमास भी मुआहिदे को कबूल करते हुए कैदियों को रिहा करे। हमास ने मुआहिदा कबूल ना किया तो उसके संगीन नताइज होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि गजा के हवाले से बहुत जल्द डील करने जा रहे हैं। 20 जिंदा लोग और 38 लाशें हमास के कब्जे में हैं। रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल से खुश नहीं हूँ, रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। जनूबी कोरिया से तिजारती मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। शिकागो में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को गलत रंग दिया जा रहा है। उधर हमास ने अमरीकी कोशिशों का खैर मकदम करते हुए कहा, बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइल की गजा शहर पर बमबारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा और शिमाली इलाकों पर फ़िज़ाई हमलों में 49 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमले में एक और रिहायशी ब्लॉक तबाह। घरों और बुनियादी ढांचे की तबाही से हज़ारों फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है गजा शहर से 1 लाख फलस्तीनी इनखला कर चुके हैं। ब्रसल्स में 1 लाख से ज़ायद अफराद का फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा। फलस्तीनियों को भूख से मारने और कत्लेआम की मजम्मत। गजा में इसराइली बर्बरियत और नस्लकुशी के खिलाफ नारे। रूस का यूक्रेन के मज़ीद इलाकों पर कब्जे का दावा। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक रूसी अफवाज ने डिनेप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में वाक़े खरोश नामी इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के फौजी सनती ढांचे और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। ये हमले यूक्रेन की जंगी सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए किए गए हैं।